आप बार बार पार्टनर को कॉल करते हैं, बार बार पार्टनर आपको ब्लॉक कर देता है। फिर आप कहते हैं कि यार प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो, प्लीज़ यार मुझे आप अनब्लॉक कर दो, प्लीज़ यार मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके सामने पैर पकड़ती हूँ, आप प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो। जब तक आप मुझे अनब्लॉक नहीं करेंगे मैं चुप नहीं होऊंगी, मैं रोती रहूँगी और मैं अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर लूँगी। मुझे एंजाइटी होने लगती है जब आप मुझे ब्लॉक कर देते हैं, मुझे घबराहट होने लगती है। दोस्तों बार बार आप पार्टनर पे अपने आप को अनब्लॉक कराते हैं, बार बार आप उसको बोलते हैं कि प्लीज़ अनब्लॉक कर दो। उसका रीज़न आप जानते हैं, क्योंकि पार्टनर को पता है कि जैसे मैं इसको ब्लॉक करूँगा ये रोने लगेगी, मैं जैसे इसको छोड़ने की बात करूँगा ये चिल्लाने लगेगी, जैसे मैं इससे दूर जाऊँगा ये चिल्लाने लगेगी, टूट कर चिल्लाने लगेगी। यानी इसकी ज़िंदगी मैं हूँ, इसकी सांस मैं हूँ और मेरे बिना इसके पास कुछ है ही नहीं। अब मैं इसको ब्लॉक करूँ या अनब्लॉक करूँ कोई मुश्किल नहीं, मैं इसको रुलाऊँ या फिर क्या करूँ। दोस्तों जिस दिन आपने पार्टनर को ये पैटर्न बता दिया उस दिन आपका पार्टनर आपको बिल्कुल हर्ट करना शुरू कर देगा, आपको रुलाना शुरू कर देगा, आपको अकेला छोड़ना शुरू कर देगा। और दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके प्यार में पागल हो और आपकी बातों को समझे, आपके लिए रोए और आपके लिए चिल्लाए। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और कंटिन्यू वीडियो को देखना है। आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपकी समझ में कुछ आएगा, नहीं तो भैया आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा वीडियो। फिर आप कहेंगे अरे सर हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। आपको समझ में भी कैसे आ जाएगा? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको समझ में भी कैसे आ जाएगा? उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अगर आपको समझ आता है तो आप समझना नहीं चाहते हैं। समझ में तब आएगा जब वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे। और हाँ दोस्तों, जो मैं वीडियो में बताता हूँ वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी की बात है, क्योंकि मैं वीडियो में ओरिजिनल चीज़ें बताता हूँ, जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ, जिनसे आपकी लाइफ 100 to 100% सुधर जाती है। दूसरी बात, मैं ज़मीनी काम बताता हूँ आपको, जो मैंने ज़मीनी वर्क किए हैं, जिन रिलेशनशिप को मैंने सही किया है। मैं किसी की वीडियो देखकर कॉपी नहीं करता, बिल्कुल नहीं कॉपी करता। मैं अपने शब्दों को आपके सामने रखता हूँ और ये जो एक्सपीरियंस है ये कहाँ से आया है? ये आपके पास से आया है, आपने मुझे एक्सपीरियंस दिया है, मेरे क्लाइंट ने मुझे एक्सपीरियंस दिया है, आप लोगों ने दिया है मुझे जो भी दिया है। आज मेरे पास ये सब्सक्राइबर है, सब आपकी देन है। आज मेरे पास काउंसलिंग है, सब आपकी देन है और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भी है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कैसे पार्टनर को अपने प्यार में पागल करना है और अपने लिए रुलाना है। बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, यानी आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं और प्रॉपर काउंसलिंग लेना चाहते हैं और डीपली अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी इशू हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल का हो सकता है, जिसमें आपको कंटिन्यू हर्ट किया गया हो, बार बार आपको रुलाया गया हो, बार बार आपके परिवार से आपको दूर किया गया हो, बार बार आपको लूटा गया हो और आपको अकेला छोड़ा गया हो। दोस्तों बस ध्यान से देखना है और ध्यान से। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डीपली इशू आ रहा है, या आपके बॉयफ्रेंड ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या आपको वो छोड़ कर चले गए हैं, तो सीधी सी बात है कॉल बुक करा लीजिए। बट दोस्तों वो पेड कॉल नंबर है, उस पर पहले आप पे करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी, वैसे बात नहीं होगी। मैं फ्री काउंसलिंग नहीं देता, क्योंकि फ्री में कुछ काउंसलिंग दी ही नहीं जाती, फ्री में कोई वैल्यू होती ही नहीं इंसान को। मैंने पहले देखा है फ्री में देकर लोग नहीं समझते, वो आपकी बातों की वैल्यू नहीं समझते। बच्चे समझ लेना, ध्यान से समझना। जब दोस्तों हम शुरुआत में रिलेशनशिप में आते हैं तो हमें लगता है कि ये रिलेशनशिप दुनिया की जन्नत है, ये बस ये मान लेना दुनिया में ही जन्नत है और नर्क और स्वर्ग सब यही है। और ऐसा होता भी है। जब शुरुआत में आप रिलेशनशिप में आते हैं तो उस समय आपको लगता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी रिलेशनशिप में है। जब हम पार्टनर से बात करते हैं तो हम अकेले ही हंसने लगते हैं, जब हम पार्टनर से बात करते हैं तो अकेले खड़े खड़े हंसने लगते हैं, इतनी खुशी हमारे अंदर होती है।
लेकिन वहीं जब उस रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ जाती हैं, वहीं उस रिलेशनशिप में जब हम दूर जाने लगते हैं पार्टनर से, या पार्टनर हमसे दूर जाने लगता है, तो दोस्त अपने आप को नहीं संभाल पाते। हमें फिर रोना पड़ता है अकेले बैठकर, हमें रोना पड़ता है दुनिया से छुपकर, हमें रोना पड़ता है हर उस इंसान से दूर रहकर जिस इंसान की नज़रों में हमारे रिलेशनशिप की वैल्यू होती है। अब समझते ऐसा क्यों होता है? ये वही इंसान है, ये वही पार्टनर है जो कभी हमारे लिए रोता था, ये वही पार्टनर है जो कभी हमारे बिना कोई काम नहीं करता था। आज इसको अकेले नींद कैसे आ रही है? आज मुझसे बात किए बिना इसको नींद कैसे आ रही है? आज मुझसे दूर जाकर इसको नींद कैसे आ रही है? दोस्तों, दो ही कारण हो सकते हैं। और दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में बात करूंगा केवल और केवल 3 साइकोलॉजी ट्रिक पर। बहुत बेहतर ट्रिक है, बहुत ज़्यादा बेहतर ट्रिक है, बस ध्यान से देखना है। एक्चुअली दोस्तों, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रिक भी यूज करते हैं। कभी इसकी वीडियो देखते हैं, कभी उसकी वीडियो देखते हैं, कभी इससे एडवाइस लेते हैं, कभी उससे एडवाइस लेते हैं, बस चलता रहता है। उसका रीज़न आप जानते हैं क्या है? उसका रीज़न ये है कि आप एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं, आप एक जगह पर टिकाऊ नहीं रहते हैं, आप एक जगह पर स्ट्रोंग नहीं रहते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। आया समझ में या नहीं आया भी? अब आ जाएगा समझ में। एक्चुअली जब आप किसी इंसान पर विश्वास करते हैं तो पूरा टूट कर विश्वास करते हैं। जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो पूरा टूट कर प्यार करते हैं। और जब किसी इंसान की ज़िंदगी में रहना चाहते हैं तो प्रॉपर रहना चाहते हैं। कैसे? पहले तो आप उस इंसान से कहेंगे कि एक्चुअली मैंने किसी से प्यार किया ही नहीं है, बस आपसे ही किया है। मैंने किसी के साथ ज़िंदगी जी ही नहीं है, बस आपके साथ जी है। मैं किसी और के साथ रहना ही नहीं चाहता, बस आपके साथ रहूंगा। यानी आपने प्रॉपर उसको बता दिया है कि मैं गारंटी से आपके साथ ही रहने वाला हूं, मैं गारंटी से आपके साथ ही रहूंगा, किसी और के साथ नहीं जाऊंगा। यानी आपने उस इंसान को एक एफिडेविट बना के दे दिया, लीजिए भैया, ये मेरी खुशियां भी ले लो, ये मेरा प्यार भी ले लो, और ये मेरे दुख मत लो, ये मेरा प्रेम भी लो। समझ रहे? ये मेरे पास जो पैसा बचा है इसको भी लो, ये मेरे पास जो खुशी बची है इसको तो बिल्कुल बिखरा दो। सबसे पहली गलती, आप जब रिलेशनशिप में आते हैं अपनी खुशियों पर बिल्कुल अंकुश लगा देते हैं, बैन लगा देते हैं। ये कमाल की बात तो ये है, आपको लगता है कि वो इंसान अगर खुश है तो मैं भी खुश हूं। उस इंसान से जितना मैं प्यार करूंगी शायद वो और ज़्यादा खुश रहेगा। ये बहुत बड़ी गलती है। जितना आप किसी से प्यार करते हैं आपको लगता है कि शायद वो खुश रहेगा, नहीं मेरे भाई। जितना आप सामने वाले को समझाते हैं शायद आपको लगता है कि वो समझ जाएगा, नहीं भैया। ये वकालत जो है ना, इसको बंद कर दीजिए। पहले तो आप रात रात भर जिसको समझा रहे हैं ना, वो 1 सेकंड में आपकी बातों को उड़ा रहा है। एक तो सबसे पहले इस दिमाग को ठंडा करके रिलेशनशिप को चला रहे हैं आप। कोई विधानसभा नहीं चला रहे हैं, समझ रहे? सरकार नहीं चला रहे हैं, बैंक नहीं चला रहे हैं, आप रिश्तों को चला रहे हैं। और रिश्तों की अहमियत कैसे समझनी है, कैसे नहीं समझनी है, पहले उसको समझ लीजिए। भैया, आप चाहे कितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, कितने समझदार इंसान हैं और कितने भी स्ट्रोंग इंसान हैं, अगर आप 50 लाख की गाड़ी भी खरीदेंगे ना, चाहे फॉर्च्यूनर चाहे मर्सिडीज, पंचर तो पंचर लगाने वाला ही लगाएगा। आया समझ में? इस दिमाग को थोड़ा इधर उधर हटा के ना अपने आप को मन से सोचने की कोशिश करो। अगर आप पार्टनर को ज़्यादा प्यार दे रहे हैं तो वो उसको प्यार हजम नहीं हो रहा है। आया समझ में? अगर नाली के कीड़े को उठाकर बेड पर बिठा दोगे ना तो मर जाएगा, फिर उसको संभाल नहीं पाओगे। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं जिनमें गरीब से गरीब इंसान बिल्कुल पागल, उसको जितना आप प्यार करें और ज्यादा भाग जाएगा दूर से। यानी कमाल की बात यह है, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूं। जो 0% इंसान है उसको आप हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, वही कल आपको गला काट रहा है।
वही आपको कल पागल बना रहा है। मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आते हैं कि सर ये वही लड़की है जिसको मैंने जमीन से उठाकर, फर्श से उठाकर अर्श पर लेकर आया। ये वही लड़का है जिसका लेवल मेरे बराबर चपरासी का है। उस चपरासी से मैंने इसको आज मैनेजर के लेवल पर लेकर आई हूं, और आज ये मुझे कहता है तेरी औकात क्या है मेरे सामने। सबसे पहले तो दोस्त अपने आप पर ध्यान दो। जिस दिन आप रिलेशनशिप में आ जाती, ये सबसे बेहतर ट्रिक है, इसको नोट कर लेना। और नहीं नोट कर पा रहे तो भैया उल्लू की तरह अपने आप को समझा लीजिए। रात रात भर जागने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, आपको अपने आप को खुश रखना है। जितना भी हो सके आप अपने आप को खुश रखें, और नहीं रख पा रहे हैं तो भैया संभलने की कोशिश करें। बहुत बड़ी गलती है आपकी, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है। पहले अपने आप को खुश रखिए, कैसे भी करके, शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका जिससे आप खुश रह सकें, जिससे आप अपने आप को प्यार दे सकें, जिससे आप अपने आप को वैल्यूबल बना सकें। वो भैया कुछ भी नहीं, जिम ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी नहीं, अपने आप को कहीं किसी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अरे भैया, जब आप उस इंसान को क्लास ज्वाइन करा सकते हैं, जब आप उस इंसान को पढ़ाकर कुछ वैल्यूबल बना सकते हैं, आप अपने आप को क्यों नहीं बना सकते। सबसे पहले आपको अपने आप को खुश रखने का रास्ता बनाना पड़ेगा। अगर रेस्टोरेंट जा रहे हैं उसके साथ तो अकेले भी तो जा सकते हैं, अगर घूमने जाते हैं उसके साथ तो अकेले भी तो जा सकते हैं। लेकिन पागल कौन समझाए इनको। आप सोचते हैं अरे सर मुझे उसके बिना खुशी मिलती ही नहीं, मुझे उसके बिना प्यार मिलता ही नहीं। किसने कहा भैया? यही तो मैं कह रहा हूं, उसको रियलाइज कराइए कि मैं अकेला भी खुश हूं। मेरा प्रेम अकेले का भी बड़ा खुश है। बस मेरा प्रेम है ये, इस प्रेम को कोई छेड़ नहीं सकता। यानी आप अगर खुद से भी प्रेम करेंगे, खुद से भी प्यार करेंगे, सेल्फ लव करने की कोशिश करो मेरे भाई। जिस दिन आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, उस दिन वो इंसान आपके लिए चिल्लाने लगेगा, उस दिन वो इंसान आपके लिए रोने लगेगा, उस दिन वो इंसान आपकी ठोकरों में आकर गिर जाएगा। ये सच बता रहा हूँ। अब सेल्फ लव कैसे करना है? सबसे पहले आपको खुशियाँ कलेक्शन करना है। अपना खुशियों को कलेक्ट करके और उनको बांटना है, किसी के ऊपर नहीं, अपने आसपास जो लोग आपको प्यार देते हैं, ना कि इस इंसान के ऊपर। ये इंसान अब आपको प्यार नहीं देने वाला है। इससे तो आपको जूता तो लग सकता है सिर में, आप ब्लॉक तो हो सकते हैं, आप बार बार कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तो ब्लॉक तो हो सकते हैं, रिश्ता तो तुड़वा सकते हैं। पीछे दौड़ने से और कुछ नहीं होने वाला है। ये अब समझना कैसे। एक्चुअली जब हमें पता लगता है कि हमारा ब्रेकअप होने वाला है, जिस दिन आपके पार्टनर ने आपको बोल दिया कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, दैट्स ऑल, मुझे आपके साथ रिश्ता नहीं रखना है, दैट्स ऑल। लेकिन वहीं पर जब आप कहते कि रिश्ता मुझे आपके साथ नहीं रखना है, उसी समय आप एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, और आप बार बार पार्टनर को कॉल लगाएंगे, और कॉल पर कॉल लगाएंगे। वहाँ पर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। नंबर 1, कॉल से ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके दिमाग में अच्छा इसने मुझे कॉल से ब्लॉक कर दिया, अब आप क्या करेंगे? आप सीधा पहुँचेंगे व्हाट्सएप पर। अरे अभी देखाता हूँ उसको। आप व्हाट्सएप कॉल कर देंगे, कॉल पर कॉल, फिर वो आपको व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देगा। दैट्स ऑल। अब व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देगा, अरे वीडियो कॉल पर पहुंच जाएंगे। अब सीधा पहुंचेंगे इंस्टाग्राम पर। अब जब आप इंस्टाग्राम पर पहुंचेंगे तो यहां फेल होते हैं। इंस्टाग्राम पर पहुंचते ही आप वहां पर भी कॉल मैसेज करेंगे इसको, तो वहां से भी ब्लॉक। अब आप हो गए खत्म अपने आप पे। अब आप पीछा करेंगे उसका, जिस ऑफिस में वो जॉब करती है उस ऑफिस के नीचे खड़े रहेंगे भैया मजनू बने, उस ऑफिस के नीचे खड़ी रहेंगी आप लैला बनी। उसको गिफ्ट भेजेंगे बड़े अच्छे से अच्छे, उसको टेडी बियर देंगे बड़ा अच्छे से अच्छा, उसको ब्रेसलेट देंगे अच्छी से अच्छी। आपको लगेगा शायद मेरा पार्टनर इससे वापिस आ जाए। किसने कहा भैया? किसने कहा आपको गिफ्ट देने से पार्टनर आपके पास टिकेगा? किसने कहा कि टेडी बियर देने से रिश्ता मजबूत होगा? किसने कहा?
जो लोग रात दिन पैसे पर पैसा फूंक रहे हैं रिश्तों में, रिश्ते टूट गए हैं, रिश्ते टूट गए मेरे भाई। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, सबसे पहले आप जितना भी ज़्यादा उस पर कॉल करेंगे नहीं करना, नहीं तो ब्रेकअप आपका आज ही हो जाएगा ऑन द स्पॉट। दोबारा वापस आने की उम्मीद मत कर लेना। आपके कॉल करना, आपके मैसेज करना, आपके झगड़ा करना, आपका फाइट करना, अच्छा ये रोना धोना है, आया समझ में। जैसे ही वो आपसे ब्रेकअप करके चला गया तो आपने पूरे हाथ पैर मारे, इधर से उधर दौड़े, इधर से उधर दौड़े। अब दौड़ते हैं आप क्या कि उसके सामने आप एक बार कहेंगे कि यार प्लीज़ एक बार मुझे मेरी गलती तो बता दीजिए। सबसे बड़ी गलती तो यही होती है, आप रात दिन ये पूछने पर लगे हैं कि यार मुझे मेरी गलती तो बता दीजिए, प्लीज़ यार मुझे ये तो बता दीजिए कि मेरी गलती रही कहाँ है, मेरा गुनाह रहा क्या है। अब ये बात पूरी ज़िंदगी आपको खोखला करती रहती है, ये बात पूरी ज़िंदगी आपको अकेला करता रहती है। आप कहेंगे कैसे सर? जितने भी रिलेशनशिप टूटे, मान लिया जाए आपने अपनी पार्टनर का पता लगा लिया कि वो किसी थर्ड पर्सन के साथ है, आया समझ में। और जब आपको पता लग जाता है कि मेरी पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ है, तो उस समय देखिए आपके ऊपर क्या होता है। आप उससे पूछते हैं कि यार मेरी गलती क्या रही है, मेरा गुनाह क्या रहा है। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मैं आपके पैरों में गिरता हूँ, मैं आपके पैरों में गिर के माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ यार मुझे बता दीजिए मेरे भाई, प्लीज़ यार बाबू मुझे बता दीजिए, मेरे बाबू सोना मुझे बता दीजिए। अब वो कहेगी मैं किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में गई हूँ तो तेरी वजह से गई हूँ, तेरे कारण से गई हूँ, तूने मुझे हर्ट किया था, तूने मुझे दुखी करा था, तूने मुझे हर्ट करा और तूने मुझे अकेला छोड़ा, इसलिए मैं थर्ड पर्सन के साथ गई हूँ। आया समझ में आपको? या हालांकि गलती किसकी होती है? गलती खुद की होती है। वो खुद के एंजॉय के लिए गई है, खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए गई है, आप उसको बेहतर नहीं दिखे। अब रात दिन टपार मार रहे हैं बार बार, अरे भैया फेंक रहे हैं लोग लपेट रहे हैं, फेंक रहे हैं लोग लपेट रहे हैं, आप फेंक रहे हैं लोग लपेट रहे हैं, आया समझ में। अब आप फेंक रहे हैं लोग लपेट रहे हैं। अब ये रीजन आपके रिश्ते को खोखला करता है। आपने कहा कि भैया मैं तो 10 दिन में 10 लाख कमाता हूँ, अब आप फूटी कोड़ी भी नहीं कमाते, मेरे पास खर्च करने के लिए कोई कमी ही नहीं, अब फूटी कोड़ी भी आपकी पॉकेट में नहीं मिलती। आपने कहा मैं 1 साल के अंदर कामयाब हो जाऊं, आपके पास फूटी कोड़ी भी नहीं बनी। आपने कहा मैं 10 दिन में बिजनेस को ग्रो कर दूंगा, आपके पास फूटी कोड़ी भी नहीं। यानी अपनी जबान पे रहना सीखो ब्रदर। अगर आपने कह दिया तो कह दिया, आपने सुन लिया तो सुन लिया। अगर आपने एक बार उसको बोल दिया कि आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगा और मेरी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, बस ये डिसाइड कर लेना। आया समझ में? अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आपने दौड़ना, भागना, एफर्ट लगाना, सारे काम कर लिए हैं, आगे से मत ऐसा करना। बस उसको कॉल करना बंद, उससे मैसेज करना बंद, उससे बात करना बंद, इतना मेरा काम कर देना ब्रदर। अगर आपने ये काम कर दिया तो भैया गारंटी के साथ आपका पार्टनर आपके पैरों में होगा, गारंटी के साथ आपका पार्टनर आपसे दूर जा ही नहीं सकेगा। कैसे? आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली जहां वो जाना चाहता है उसी रिश्ते में कहाँ टिक पाएगा वो, उसी रिश्ते में कहाँ वो ज़्यादा दिन टिक पाएगा। क्योंकि जिसको छोड़ने की आदत हो जाती है ना, उसको टिकने की आदत नहीं होती है। जिसको बहने की आदत हो जाती है ना, उसको तैरने की आदत नहीं होती है। जिसको फ्री का खाने की आदत होती है ना, उसको कमाने की आदत नहीं होती है। आया समझ में? और जिसको छोड़ने की आदत होती है उसको पकड़ने की आदत नहीं होती है। इसलिए उस रिश्ते में भी ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा और इसको लात भी लगने वाली है। अगर आपके पार्टनर ने उस इंसान को बता दिया हो, यानी आपने बता दिया है आपके पार्टनर ने, और आपको पता लगा कि यार इस इंसान ने उसको भी बता दिया है। अगर आपके पार्टनर को ये पता है कि ये पहले आपके साथ था और अब किसी और के साथ, तो भैया कोई वैल्यू नहीं समझेगा, कोई वैल्यू करेगा ही नहीं। है नहीं समझ में? कोई वैल्यू करेगा ही नहीं।
यानी उसको भी पता रहता है छोड़कर जाने वाली है। अब उस साइकोलॉजी ट्रिक पर काम करने वाली बात सुन लीजिए। जो साइकोलॉजी ट्रिक है, अभी मैंने जो चीज़ें बताई हैं उनको ध्यान से फॉलो करना है, अपने माइंड को सेट रखना है और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है, सीधा सीधा बोलना है। जो भी कहना है, छोड़ना है तो छोड़ना है, रखना है तो रखना है। जबान पर आपका पूरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जो भी कहेंगे वो सटीक होना चाहिए, उसमें कोई उलझने नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात समझ लीजिए, अगर आप पार्टनर को पाना चाहते हैं तो उसके पीछे एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए। उससे आज ही नफरत करना शुरू कर दो। उसके सामने रात दिन टेडी बियर लेकर खड़ा नहीं होना है। रात दिन उसके पीछे बाइक का पेट्रोल नहीं फूकना है। रात दिन उसको समझाना नहीं है कि भैया ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। रात दिन चौकीदारी। भैया मैं आज एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था कि सर वो किसी से मिलने जाती थी, मैंने उसको देखा, फिर मैंने रोका भी। रुकी, मैंने कहा नहीं। सर वो किसी के साथ फिजिकल भी हो रही थी, मैंने देखा और मैंने रोका भी। मैंने कहा जब वो फिजिकल हो रही थी और मैंने रोका, रुकी नहीं? रुकी तो नहीं। सर मैंने देखा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल हो रहा था, मैंने कहा रोका? हाँ रोका। रुक गया कि नहीं सर? सर मैंने देखा वो किसी और से चैट कर रहा था, मैंने उसके साथ झगड़ा किया, उसको रोका, उससे बहस की, मैंने कहा रुक गया कि नहीं सर? कहा कि सर मैंने आज अपने पार्टनर को किसी और के साथ घूमते हुए पकड़ा है। मैंने कहा फिर तो रुक गया होगा। अरे नहीं सर, मैंने बहुत डांटा भी है उसको भी और उसकी गर्लफ्रेंड को भी। अच्छा फिर तो रुक गए होंगे ना दोनों? कि नहीं सर रुके नहीं। तो मैं इन्हीं सवालों के जवाब आपसे पूछना चाहता हूं कि इन सवालों के जवाब क्या है। जब आपने रोक भी लिया फिर भी नहीं रुका, आपने समझा भी लिया फिर भी नहीं रुका, आपने उसके सामने हाथ भी जोड़ लिए फिर भी नहीं रुका, आपने उसको डांट भी लिया फिर भी नहीं। भैया रोकने से कोई इंसान नहीं रुका करता, समझाने से कोई इंसान नहीं समझा करता। ये जबान में जो वकालत फंसी है ना, इस वकालत को बंद कर दीजिए। पहले तो अपने आप को समझाइए, अपने आप को स्ट्रोंग रखिए, अपने आप को अक्लमंद बनाइए। पहले अक्ल अपनी दौड़ाइए, सामने वाले के पीछे नहीं। जिस दिन आपने अपने आप को कंट्रोल में लेकर आ गए, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे ऑनलाइन है, किससे फोन लाइन, तो उस दिन आपका पार्टनर आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएगा। यानी ट्रस्ट, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ट्रस्ट आया समझ में? अब ट्रस्ट को भी छोड़ दीजिए। भैया जब आप उसकी जिंदगी में नहीं थे तब उसको कोई पहरा नहीं दे रहा था क्या? तब उसको कोई समझा नहीं रहा था क्या? तब उसकी जिंदगी में कोई था नहीं क्या? तब उसको कोई संभाल नहीं रहा था क्या? तब उसके साथ कोई रहता था नहीं था? लेकिन आप आज बन रहे हैं चौकीदार। सर मैंने उसको रोका है कि कहाँ जा रही है तू? सर मैंने उसको टोका है, तू कहाँ जा रही है? भैया यहां तक कि मेरे पास कुछ मैसेज ऐसे भेजे हैं सामने वाले ने, जिसको सुनकर मैं भी हैरान हो गया था। वो लड़की उस लड़के को कहती है, चैट भेजी है मुझे सामने वाले ने, कि मैं प्यार तो तुझसे बहुत करती थी और टूट कर प्यार करती थी, लेकिन तूने मुझे जेल में डाल दिया था, तूने मुझे कैद करके रख दिया था, तूने मुझे अकेला करके रख दिया था, तूने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। मैं अपनी खुशी को खुशी नहीं समझ रही थी, अपने प्यार को प्यार नहीं समझ रही थी, और तू रात दिन मुझे इरिटेट करने पे लगा था। मैंने टूट कर प्यार किया था तुझसे, मैंने हमेशा तुझे ही चाहा था, लेकिन तू मुझे कैद करना चाहता था, तू मेरे ऊपर कब्जा करना चाहता था। मैं अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ भूल चुकी थी, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। आया समझ में? जिस चीज को आप प्यार कह रहे हैं ना, वो सामने वाले इंसान के लिए कब्जा है, वो सामने वाले इंसान के लिए कंट्रोल है। इसीलिए ब्रदर, सामने वाले इंसान पर कभी कब्जा नहीं करना है, कभी उसके ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश नहीं करनी है, बार बार उसको समझाने की कोशिश नहीं करनी है, बार बार उससे मिलने की कोशिश नहीं करनी है, बार बार उसको कॉल मैसेज करके इरिटेट नहीं करना है। अगर अक्ल में कुछ बात आ गई है तो ब्रदर बस छोटा सा काम, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।